सीमा हैदर और सचिन, इनके कैसे संबंध थे? नेपाल में क्या क्या हुआ? दीपक बिष्ट के पास वापस चलते हैं। दीपक, किसी भी रजिस्टर में पशुपतिनाथ के मंदिर के इनका कोई लिस्टिंग नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उस मंदिर के परिसर में किसी छोटे मंदिर में या कहीं पर शादियां कराई जाती हों? कोई पंडित, कोई ऐसा कुछ होता है जहां पर ऐसी शादियां होती हैं? आपने विजुअल प्रूफ की भी बात की। होटल में जिस होटल के ओनर हैं उनके साथ आप खड़े हैं, लगता है उन्होंने कभी इनको शादी के जोड़े में या शादी वादी कर कर आते हुए ऐसा कुछ देखा आप, जो 8-10 दिन वो वहां थे? बिल्कुल आनंद, मैं होटल के जो ओनर हैं गणेश, उनसे ही सीधा मुखातिब होता हूं। गणेश जी, हमें ये जानकारी चाहिए कि क्या कभी सीमा हैदर और सचिन शादी जोड़े में दिखाई दिए थे आपको जाते हुए या बाहर आते हुए? क्योंकि उनका एक दावा था कि हमने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करी है, तो शादी का कोई जोड़ा पहना था उसने? शादी का वो लोग यहाँ आने के बाद 4-5 दिन के बाद साड़ी में, और जो हिंदू रिवाज में करते हैं ऐसे पहनते हैं। हाँ, पहनते थे। पहन के घूमते थे? हाँ, पहन के घूमते थे। क्या सिंदूर वगैरह लगाकर शादी करने की बात कही थी उन्होंने आपसे? नहीं, वो शादी करने का बात तो हमसे नहीं की, क्योंकि मैंने तो जो वीडियोस में देख के मेरे को मालूम पड़ा है उन्होंने सिंदूर हमारे रूम में डाले हैं। तो उन्होंने शादी कहाँ किया वो भी हमको पता नहीं है, लेकिन वो साड़ी में और सिंदूर ऐसा जैसे शादीशुदा जैसे चलती थी, जैसे शादीशुदा लोग पहनते हैं ऐसे यहाँ पर रहती थी आपको? ये दिखाते थे कि हम शादीशुदा हैं। हाँ, ऐसा। कभी शक हुआ आपको, क्योंकि पाकिस्तान से वो आई थी, कभी लैंग्वेज या कभी नाम? उन्होंने क्या रजिस्टर में अपने असल नाम दिए थे? उन्होंने रजिस्टर में हमको असल नाम नहीं दिए मैडम सर, क्योंकि हमको अगर वो लोग देते तो हम लोग यहाँ होता था। अभी हम लोग उस डेट का बहुत ढूंढा, अभी नहीं मिला। क्या सचिन ने भी अपना नाम सचिन लिखवाया था? ये नाम सचिन नहीं लिखवाया सर। लेकिन सीमा तो हिंदुस्तान में अभी कुछ देर पहले न्यूज़ 18 इंडिया में ये बता रही थी कि उन्होंने सचिन का नाम लिखवाया था रजिस्टर। नहीं, उन्होंने अगर सचिन का नाम लिखवाती तो वहाँ पर होता, क्योंकि वो रजिस्टर हमारे पास बहुत टाइम से वही है, रजिस्टर अभी तक भी वही है। तो उन्होंने लिखवाया नहीं, बिल्कुल नहीं लिखवाया। एक ये भी आ रहा था कि वो दोनों नेपाल में ही बसना चाहते थे। हाँ, वो हमारे ससुर ने बोल रहे थे, हमारे ससुर को वो लोग पूछ रहे थे कि हमको अगर जॉब मिलेगा तो यहाँ पर कोई ऐसा, तो हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, हमारे ससुर बोल रहे थे। लेकिन हम मेरे को नेपाल में ही नौकरी करना चाहते हैं? हाँ, नेपाल में नौकरी करना चाहते, दोनों ही रहना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर सेफ भी है ना वो लोग, तो शायद ऐसा ही होगा, ऐसे सोच के वो लोग बोले होंगे। मेरे को उतना फिर आइडिया नहीं है, वो हमारे ससुर ने बोले थे हमको। तो वो लोग जाते वक्त भी रोया था लास्ट में। अच्छा, शायद। कौन रो रहा था? वो सचिन और सीमा। वो बोल रही थी मेरे को, लेकिन वो दिखा नहीं है, वो बात मैंने सुना है तो मैं बोल दिया आपको। पाकिस्तान की है सीमा हैदर, ये आपको बाद में टीवी देखकर न्यूज़ 18 इंडिया वगैरह देखकर उससे पहले हमको कुछ पता ही नहीं था सर। अच्छा, और ये एकदम मैं जब उनको न्यूज़ में दिखा था तभी मालूम पड़ा, हाँ वो लोग, वो सीमा है, वो पाकिस्तान की लड़की है, तो तब भी मालूम पड़ा। उससे पहले हम कुछ आइडिया नहीं था। दोनों ने कभी जिक्र ही नहीं किया था कि हम किस मकसद से आए हैं, और यहाँ पर सिर्फ वो शादी का जोड़ा पहनकर आपको एक विवाहित पति पत्नी दिखाई दे रहे थे। हाँ, एकदम हमको नए शादीशुदा होंगे, बस ऐसे लग रहा था। ऐसा ही लग रहा था। क्लब में जाने की भी बात कर रहे थे कभी यहाँ पर, जिस तरह से? अच्छा, दीपक बात कर रहे थे, मैं भी उनको अभी न्यूज़ में दिखा जी। तो उनको पूछिए कि उनके 4 बच्चे वहां थे कि नहीं। वो 4 बच्चे, वो सीमा तो अपने बच्चों को लाई थी, तो अगर ये नवविवाहित दंपत्ति लग रहे थे तो फिर वो बच्चे कहां दिखे, वो उस होटल में दिखे कि नहीं? मैं जल्दी से जरा वापस दीपक के पास जाना चाहता हूं। दीपक, जरा ये पूछ के बताइए। हाँ, जब वो पहली बार आए थे मार्च में, क्या अपने 4 बच्चों को लेकर आई थी? नहीं सर, वो बच्चों को तो हमने दिखा ही नहीं। हमने डायरेक्ट वो न्यूज़ में ही दिखा था। पहले बच्चे नहीं थे, वो दोनों ही आए थे पहले, बस वो बच्चे को कुछ पता नहीं है हमको। और जब नेपाल में दूसरी बार आई थी, क्योंकि नेपाल में जब दूसरी बार आई थी 12 मई को, उसके बाद 13 मई को इंडिया चले गई, तो उस टाइम पर क्या आपके होटल में आए थे बच्चे? नहीं, वो लोग नहीं आए सर। वो लोग डायरेक्ट शायद एयरपोर्ट से बस स्टैंड आई, बस स्टैंड से बस पकड़, एयरपोर्ट से बस स्टैंड और बस स्टैंड से चले गए। तो मार्च में जब आई थी तब सीमा अकेली आई थी, अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं आई थी। सचिन के साथ हफ्ता भर गुजारा, नवविवाहित दंपत्ति की तरह वो थे,
और मई में जब आई तो एयरपोर्ट से सीधा बस स्टैंड और बस स्टैंड से सीधा फिर नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान। सीमा हैदर और सचिन ने कई बार यह दावा किया है कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने शादी की है, लेकिन हमारी टीम को वहां उनकी शादी का कोई सबूत नहीं मिला। इस बारे में हमने सीमा से भी सवाल पूछे थे। सीमा हैदर और सचिन मीणा एटीएस की पूछताछ के बाद जैसे ही घर लौटे, हमारी टीम ने उनसे खास बातचीत की थी। सीमा ने क्या कहा, सचिन ने क्या कहा, देखिए। सीमा और सचिन से घंटों की पूछताछ हुई और उस घंटों की पूछताछ के बाद सीमा और सचिन अब आ चुके हैं, हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सीमा, जब आप एटीएस के साथ थी, बहुत सारे आरोप लगे कि आपको लेकर कि आप जासूस हैं, पाकिस्तान से किसी मकसद से आई हैं, क्या कहना है उस पर? ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी जांच चल रही है। अभी जो मेरी चीज़ों की मोबाइलों की चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि सच सामने आएगा और सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अवैध तरीके से तो आई है ना? ये मानती हूँ, मेरा गुनाह है। मेरा गुनाह है कि बगैर वीज़े, क्योंकि मुझे वीज़ा यहाँ का मिल नहीं रहा था। मजबूरी में, मुझे इनकी मोहब्बत में कुछ भी नहीं दिखा, सही गलत नहीं दिखा, मैं आ गई। पर मानती हूँ मैंने गलती करी है। लेकिन इतने पासपोर्ट, इतने फोन, एक फोन टूटना और इतने फर्जी दस्तावेजों के साथ क्यों आई? अगर आना ही था तो कोई मुकम्मल चीजें लेकर आती हैं। मुकम्मल चीजें हैं मैम। तो ये 4 से 5 पासपोर्ट के बाद? मेरे बच्चे तो 4 है ना, इनके पासपोर्ट, जहाज में चढ़ने के लिए इनके पासपोर्ट चाहिए थे। नेपाल आने के लिए इनके 4 मेरे बच्चों के हैं, एक मेरा है। एक में मेरे नाम जो है उसमें नेपाली एम्बेसी ने वीजा नहीं दिया, उसको खारिज कर दिया, तो मैंने दूसरा पासपोर्ट बनाया। लेकिन अगर डिपोर्ट किया गया आपको पाकिस्तान, तो क्योंकि आप फर्जी तरीके से आई हैं, आप अवैध तरीके से आई हैं, आपको कहा जा रहा है कि दूसरा मुकदमा तो चलेगा ही ना आप पर? बिल्कुल चले, मैं यहाँ जेल जाने को तैयार हूँ, पर वापस जाने को तैयार नहीं। जिस तरह मुझे यहाँ का कानून रखेगा ना, जैसे अब मुझ पे कानून लागू की सीमा कहीं नहीं जाएगी। मैं पूरी जिंदगी इस घर में बिताऊंगी, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। एटीएस के सवाल क्या क्या रहे, क्या क्या सवाल पूछे गए, कुछ अगर आप जानकारी दे पाए? जो हमारी शुरू से पूछताछ थी, जो होती आई है वही पूछताछ हुई थी। और अभी क्या आप लोग यही इसी घर में रहेंगे? जी बिल्कुल, अगर आप लोगों ने रहने दिया तो। नहीं, आप रखने के लिए तैयार हैं इनको? जी मैम। यही शादी करेंगे हिंदू रीति रिवाज से? लेकिन शादी करेंगे कैसे, क्योंकि इनके पास में भारतीय नागरिकता तो है नहीं। वो तो जब नागरिकता लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, लड़ाई तो हम नहीं लड़ सकते। खैर मैम, हमारी खैर वो कोई गाना गाएंगे फिर से, जैसे आप गाना गा रहे थे अभी? नहीं। आप एक बार फिर से वही गाना आपका सब सुनना चाहते हैं कि कैसे आपने गाया हर राजा परदेसी। एक बार, जब प्यार में कितना ही कोई करे, आप पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन आपको कुछ कहना चाहें एक बार? मेरा आवाज अच्छा नहीं, पहले लोग जैसा गा रहे हैं, प्यार में कोई आपके सुर गीत नहीं होते हैं, जैसा गा रही हैं, एक बार, एक बार सीमा जी, एक बार कोशिश करती हूँ मैं। हाँ हाँ करिए, कोशिश करिए। सचिन जी आपका साथ देंगे, इतना साथ दिया। हाँ करिए, कोशिश करिए। मैं कोई और गाना गाऊंगी। हाँ। थोड़ा सा बोल देंगे, गा लूं? हाँ अच्छा, गाना आप गा दीजिएगा। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में आप लोगों ने शादी की, ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, वहां के तो पुजारी कह रहे हैं कि हमारे पास सचिन और सीमा नाम का कोई आया ही नहीं है, ना तो रजिस्टर में लिखा हुआ है। रजिस्टर हुआ ही नहीं, हमारी शादी रजिस्टर होती तो यार हम इतना भागदौड़ करते। तो वहाँ शादी की कैसे? आप लोगों ने गले में माला डाली हुई फोटो भी दिखाई है, बातें भी कही है, फिर शादी की कैसे जब रजिस्टर में लिखी नहीं गई है तमाम चीजें? तो वही तो मसला हो गया कि रजिस्टर में नहीं है। इन्होंने मेरी मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया जैसे होती है, पर पता नहीं क्यों वो ना हो पाई, क्योंकि हम 2 ही थे और हमें इतनी मालूमात नहीं थी। ये भी इनको भी नहीं थे, मुझे तो बिल्कुल थी। चलिए ठीक है, खत्म होने वाला। एक गाना गुनगुना दीजिए, बस एक गाना गुनगुना दें। देखिए आप तो ये भी कह रहे हैं, गुनगुना दीजिए एक गाना। हाँ गा दीजिए। थोड़ा मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गई, भूल गई। ऊर्जा काले गावा आपने इतना अच्छा गाया था। एक रुक जाएगा। हाँ दूसरा गाऊंगी। हाँ हाँ गाइए थोड़ा मुझे दे दीजिए। हाँ गाइए। हाँ हाँ प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ मैं मुमताज़